वेलकम बैक दोस्तों। आज हम पासपोर्ट ऑनलाइन करना सीखेंगे और पासपोर्ट ऑनलाइन करते समय 2023 में क्या नियम चेंजेस हुए हैं पासपोर्ट को लेकर के उन्हें भी जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपना कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन कर लें और वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको पासपोर्ट लिख देना है। पासपोर्ट लिखने के बाद आपके सामने पहला पेज आ जाएगा। आप पहले पेज पर क्लिक कर देंगे। पहले पेज क्लिक करने के बाद अगर आपके पास पहले से ही यूजर बना रखा है तो आप एग्जिटिंग यूजर पर क्लिक करेंगे। अगर आप न्यू यूजर बनाना चाहते हैं तो न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। तो मैं आपको पासपोर्ट बनाना बता रहा हूं तो मैं शुरू से बताऊंगा। सबसे पहले आप न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। न्यू यूजर पर क्लिक करने के बाद आपका जो पासपोर्ट है, जो पासपोर्ट का एरिया है या पासपोर्ट ऑफिस जो आपके क्षेत्रीय कार्यालय में लगता है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरा क्षेत्रीय कार्यालय जो बरेली लगता है तो मैं बरेली सिलेक्ट करूंगा। जिसका हमें पासपोर्ट बनाना है उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं फिलहाल को अपना नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या आएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि डिटेल फिर हाइड करने में जो है सारी काम की चीज़ें भी हाइड हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट का नाम आएगा। अगर सिंगल नेम है तो सिंगल नेम यहाँ पर आ जाएगा। अगर उसका सरनेम भी है तो सरनेम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। या तो आप यहाँ से इसे टाइप कर सकते हैं और इस तरीके से, और आपको ये लगाना है कोलन साइड वाला और उसके बाद ईयर लिख देंगे। या फिर आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, कोई भी एक डेट यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो ये माइनर में होगा, ये माइनर का निर्देश देगा तो इसलिए इसे मेजर में कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर वह ईमेल आईडी डलेगी जिस पर आप सारी डिटेल चाहते हैं या जिससे आप उस यूजर को लॉगिन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी दे देता हूँ। उसके बाद जो आपने ईमेल आईडी दी है उसे ही आप वेन टू लॉगिन आईडी के रूप में इसे देखना चाहते हैं तो यस करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ करूंगा और यस कर दिया तो वही आईडी लॉगिन आईडी के रूप में आ जाएगी। आपको एक ऐसा पासवर्ड बना लें, पासवर्ड की पॉलिसी यहाँ पर भी दी है जिसमें 0 से लेकर 9 तक कोई डिजिट होना चाहिए। ए से लेकर जेड तक डिजिट होना चाहिए कैपिटल में, और स्मॉल में भी ए से जेड तक कोई भी एक डिजिट हो। जैसे आप मिनिमम 8 करेक्टर का होना चाहिए, मैक्सिमम 14 करेक्टर उसमें होने चाहिए। जैसे आप मान लीजिए पंकज एट द रेट या जो भी आप अंक लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इस तरीके से पासवर्ड को आप बना ले जिसमें पहले अक्षर आप कैपिटल रखेंगे या आप अपने नाम का भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड दे देना है। उसके बाद आप हिंट क्वेश्चन पर जाएंगे, आप बर्थ सिटी डालें, सिलेक्ट कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये जो है याद रहने वाली बात है। उसके बाद आप हिंट क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देंगे। जैसे बर्थ सिटी हमारा अमरोहा हो गया, अमरोहा हो गया। और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डाल करके सबमिट कर देते हैं। तो तब तक मैं डिटेल फिल कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को बताते हैं। जैसे आप अपनी डिटेल फिल करके रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ये एक इंफॉर्मेशन है, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज क्लिक टू द लिंक ईमेल। तो जो आपके ईमेल पर एक लिंक आया है उस लिंक पर क्लिक करके आपको अपनी आईडी डालनी होगी, तभी वो लिंक एक्टिवेट होगा। तो चलते हैं अपनी ईमेल आईडी की तरफ। मैं ईमेल आईडी यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए लिंक मेरी ईमेल आईडी पर आ चुका है और इस लिंक को देखिए ये अभी आया है बिल्कुल 6:49 पे। तो हम इस लिंक पर क्लिक कर लेते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद लिखा है कंग्रेचुलेशन योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ऑन पासपोर्ट सेवा। तो आपको क्या करना है, प्लीज क्लिक द लिंक बिलो टू एक्टिवेट योर अकाउंट। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज खुल जाएगा। तो जो आपने ईमेल आपने वहां पर दिया था उस ईमेल को यहाँ पर डाल देना है, एंटर यूजर आईडी। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, आपका अकाउंट एक्टिवेट सक्सेसफुल हो चुका है। और जहां आप ऑनलाइन कर रहे थे वहां से ऑनलाइन लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं अपनी ईमेल को यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद जो अभी आपने पासवर्ड बनाया था आप वह पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। जो भी कैप्चा दिया है आपकी स्क्रीन के सामने हुआ कैप्चा आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा। अगर आप पहले से ही यूजर है या आपकी यूजर आईडी एग्जिटिंग में रहती है तो आपकी जो पासपोर्ट की पुराने पासपोर्ट की जो डिटेल रहेगी आपके फैमिली के या आपके कुछ भी तो यहाँ पर रहेगी। अगर आप फ्रेश और पासपोर्ट रीयूज तो करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप पीसीसी अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे।
अगर आपको पीसी से पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको पीसी से पर भी वीडियो आपका बना करके दे दूंगा। तो मैं अभी अप्लाई फॉर न्यू पासपोर्ट पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद तो देखिए कुछ निर्देश यहाँ पर बताए हैं। पहले ये पेज कुछ ही और तरीके से लॉगिन होता था, अभी क्योंकि उसमें फॉर्म अपलोड करने का भी ऑप्शन रहता था, तो यहाँ पर फॉर्म अपलोड करने का ऑप्शन फिलहाल को हटा दिया गया है। अब आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, मेरा डिस्ट्रिक्ट अमरोहा है, तो आप अपनी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप रीइश्यू पासपोर्ट करना चाहते हैं या आपका पासपोर्ट लॉस्ट हो गया है, खो गया है या डैमेज हो गया है या फिर एक्सपायर होने वाला है, तो ये सारी चीजें रीइश्यू में जाती हैं। अगर आप तत्काल में करना चाहते हैं तो तत्काल में करेंगे। तो फिलहाल को मैं नॉर्मल में अप्लाई कर रहा हूँ। बुकलेट टाइप में अगर आपको पेज 16 पेज चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे 60 पेज के लिए, और 36 पेज के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मैं 36 पेज के लिए रहने दो। यहाँ पर फीस ज्यादा रहती है, ये दोनों सर्विसों की फीस कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगती है। तो फिलहाल को मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। मेरे सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ चुका है। यहाँ पर कस्टमर की डिटेल डालेंगे, या आप अगर अपना पासपोर्ट ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप अपनी डिटेल यहाँ पर डालेंगे। मैं यहाँ पर कस्टमर का पासपोर्ट अप्लाई कर रहा हूँ, उसकी डिटेल फिलहाल को यहाँ पर डाल देता हूँ। पहले मैं आपको फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी कर देता हूँ। यहाँ पर कस्टमर का नाम रहेगा, अगर सिंगल नेम है तो यहाँ पर आ जाएगा, और उसका सरनेम कुमार सिंह या जो भी सरनेम है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसका जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर कह रहा है यू हैव नाउ योर अदर, क्या आपको किसी अदर नाम से जाना जाता है, तो आप नो सिलेक्ट करेंगे। यू हैव ए चेंज योर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, तो नो पर सिलेक्ट करेंगे, नहीं किया। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ आप टाइप करके भी डाल सकते हैं या फिर आप कैलेंडर से सिलेक्ट करके भी डाल सकते हैं। कैलेंडर यहाँ पर रह रहा है। उसके बाद यू आर प्लेस द बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आपका जन्म भारत से बाहर हुआ है, तो नो रहेगा, यहाँ नो रहने देने। फिर उसके बाद अपनी सिटी यहाँ पर डाल देंगे। बर्थ सिटी अमरोहा डाली थी, वहां पर हम यहाँ अपने गांव का नाम और अपने जिले का नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपका आपका जो मैरिटल स्टेटस है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड है, सिलेक्ट करेंगे। अगर को अभी जो कस्टमर जिसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो सिंगल है, तो यहाँ पर सिंगल टाइप करेंगे। उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया, बर्थ से जन्म से ही भारतीय भारतीय नागरिक है वह। यहाँ पर कस्टमर का पैन कस्टमर लाता है तो आप यहाँ पर डालेंगे, और वोटर आईडी यहाँ पर डालेंगे फिलहाल को। और उसके बाद आएगा एम्प्लॉयमेंट, कस्टमर या आप क्या करते हैं यहाँ पर डालेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो यहाँ पर डालेंगे, अगर आप प्राइवेट जॉब में अगर यहाँ पर डालेंगे। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आप अदर में डाल सकते हैं, यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड पे भी डाल सकते हैं। फिलहाल को मैं यहाँ पर अदर में डालूंगा। अगर कस्टमर स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं, जो भी जिसकी सर्विस है जैसे ही आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिलहाल को मैं अदर ऑप्शन का सिलेक्शन करूंगा। योर पेरेंट माइनर स्पाउस गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आपके माता पिता गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो यहाँ पर नहीं है, नो पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी एजुकेशन पूछेगा। देखिए जैसे ही मैं एजुकेशन पर क्लिक करूंगा तो ईसीआर और नॉन ईसीआर अपने आप यस नो हो जाएगा। देखिए मान लीजिए अगर कस्टमर 10th पास या अबव है, तो देखिए फिलहाल को पहले डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। उसके बाद सिलेक्शन करेंगे जाके। अब देखिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कस्टमर 10वां पास से ऊपर है तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर यस हो जाएगा। अगर वो 7वां पास से नीचे है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नो हो जाएगा। कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। 10 पास प्लस है कस्टमर, उसकी मार्कशीट मेरे पास है, तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद आधार नंबर डालते हैं। तो चलिए तब तक मैं इसे फिल कर लेता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद आप सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल है वो देखिए योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुल, आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे यस पर आपको फिर से क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी फैमिली डिटेल आपसे मांगने लगेगा। फैमिली डिटेल्स में फादर्स नेम आ जाएगा, मदर्स नेम आ जाएगा। अगर बच्चा गार्डियंस है या किसी के संरक्षण में रह रहा है तो उसका नाम आ जाए। फिलहाल को इनका फादर नेम यहाँ पर डाल देते हैं, फादर्स नेम इनका यहाँ पर डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम आ जाएगा। तो दोनों डाल करके मैं फॉर्म को नेक्स्ट करता हूँ। तो देखिए मैंने इसकी कस्टमर की जो फैमिली डिटेल है मैंने फिल कर दिया। उसके बाद आप सेव माय फैमिली डिटेल पर क्लिक करेंगे और फिर देखिए आपकी डिटेल यहाँ पर सेव हो जाएगी। फिर से आपको नेक्स्ट कर देना है।
जैसे ही आप नेक्स्ट करें, ये पूछ रहा है कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आउट ऑफ इंडिया से है, तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस कर देना है, क्योंकि यहाँ पर नो पर ही सिलेक्ट आएगा ये। आपने पिछले हमने फॉर्म में जो बर्थ आउट ऑफ इंडिया का सिलेक्शन किया था, उसकी वजह से यहाँ पर अपने आप ही नो आएगा। तो यहाँ पर कस्टमर का एड्रेस पूरा डाल देंगे। यहाँ पर कस्टमर का एड्रेस हो जाएगा और यहाँ पर उसका विलेज टाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके गाँव का नाम भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आप जो है अपने स्टेट का जो सिलेक्ट, जो जिस कस्टमर के एड्रेस का स्टेट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना है। देखिए पुलिस स्टेशन आपसे गलती ना हो जाए, वैसे अगर पासपोर्ट में कोई गलती हो जाती है अप्लाई करते समय, तो उसका जो एडिट हो जाता है वहां पर, जो भी आप नियरेस्ट आपका जो पासपोर्ट ऑफिस जिसका आप अपॉइंटमेंट में सिलेक्शन करेंगे, वहां पर एक से आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपकी डिटेल जो है करेक्ट कर दी जाएगी। फिलहाल को मैं आप यहाँ पर जो कस्टमर का पिन कोड है वो डाल देता हूँ, और उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने के बाद कस्टमर की ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डाल देनी है। तो कस्टमर की ईमेल आईडी मैं देख लेता हूँ कहाँ पर। तो देखिए जैसे कि मैंने एड्रेस कस्टमर का फिल कर लिया है, तो यूट्यूब पॉलिसी की वजह से मैंने इसे हाइड कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपसे मांगेगा ईमेल आईडी। जिस ईमेल आईडी से आप ये आवेदन कर रहे हैं, उस ईमेल आईडी को आप ऊपर से कॉपी कर लें, क्योंकि यूजर बना हुआ है। और वहां से अपने यूजर को इसे कॉपी कर लें, ऊपर ईमेल आईडी रहती है, और यहाँ पर आकर आपको पेस्ट कर देना ही है। और उसके बाद मोबाइल नंबर ये हो जाए, ये आपसे पूछेगा इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, यस करेंगे। फिर उसके बाद इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज ए प्रेजेंट एड्रेस, क्या आपका परमानेंट एड्रेस भी वही है जो आपका जो आपने जो एड्रेस दिया वही सेम है, तो यस कर देंगे। उसके बाद आपकी डिटेल यहाँ पर फिल हो जाएगी। आपको सेव माई डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव माई डिटेल पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा निर्देश देगा, क्योंकि तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। उसके बाद ये पेज खुल के आ जाएगा। फिर उसके बाद मुझे नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे फिर से वही करेगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बता रहा है कि आपका जो डिटेल दिया है उसे हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पर मांगेगा नेम एंड एड्रेस। ये है वह नेम है जिसमें इमरजेंसी के वक्त आपसे कांटेक्ट किया जा सके। आपसे मतलब जिसका आवेदन हम भर रहे हैं उस व्यक्ति से कांटेक्ट किया जा सके इमरजेंसी के। यहाँ पर कस्टमर का पिता का, माता का, भाई का मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। अगर इनमें से कोई संबंधी नहीं है तो उसके जो भी परिचित लोग हैं उसका आप मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, उसका नाम। तो फिलहाल को इनके पापा का मोबाइल नंबर हमें मिला है, पापा का नाम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर उनका एड्रेस हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है नेम एंड एड्रेस, नेम और एड्रेस के साथ यहाँ पर डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, पोस्ट भी यहाँ पर लिख देता हूँ। मैंने एड्रेस की डिटेल लिख दी है। फिर यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा। उसके बाद ईमेल अगर हो तो आप डाल सकते हैं, वरना सेव माय डिटेल पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेव माय डिटेल पर क्लिक करेंगे आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर नो आपका आ जाएगा, क्या आपने होल्ड हुआ है कोई डिटेल नहीं। यहाँ पर आप करेंगे डिटेल नोट अवेलेबल। अगर आप यहाँ डिटेल अवेलेबल पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर डिटेल मांगने लगेगा, इसलिए आप डिटेल नोट अवेलेबल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है यू हैव एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू, क्या आपने पहले कभी अप्लाई किया था जो कि इशू नहीं हुआ। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर भी डिटेल मांगने लगेगा, आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपको अपनी डिटेल फिर से सेव करनी है। सेव करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए एक थोड़ी सी क्रिमिनल डिटेलें होती हैं कि आपके साथ कोई अपवाद हुआ या नहीं हुआ, तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। अगर कहीं भी आप यस करेंगे तो फिर आपसे तुरंत से डिटेल मांगने लगेगा। देखिए तो इसलिए सारे जितने भी ऑप्शन है सबको नो कर देंगे हम यहाँ पर। देखिए सारे ऑप्शनों को हमने नो कर लिया है। उसके बाद हम सेव माई डिटेल पर क्लिक करेंगे और फिर से हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। तो देखिए हमारा जो पासपोर्ट का नमूना है या सैंपल है हमारे सामने आ चुका है। तो ये इसलिए आता है कि आप कस्टमर अपनी डिटेल को मैच कर लें, क्योंकि यही डिटेल न्यू पासपोर्ट पर ही अप्लाई या न्यू पासपोर्ट पर ही आती है। तो एक बार कस्टमर की डिटेल यहाँ पर मैच कर लेते हैं। पहला पेज हमने वेरीफाई कर लिया है। उसके बाद हम दूसरा पेज वेरीफाई करेंगे और उसके बाद हमारी डिटेल बिल्कुल सही है, फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ये पूछेगा आपसे प्रूफ बर्थ सिलेक्टेड फ्रॉम द ड्रॉप। यहाँ पर आप आधार सिलेक्ट कर दें और फिर से भी आप आधार सिलेक्ट कर दें, चाहे वहां पर आप पैन कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट ये सब ले जाएं, पर यहाँ पर ये आधार सिलेक्ट कर दें। और उसके बाद प्लेस में आपका जिले का नाम यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको एग्री पर क्लिक करना है। एग्री पर क्लिक करने के बाद सेव माई डिटेल पर क्लिक करेंगे
और जैसे हमारी डिटेल सारी सेव हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, कस्टमर के लिए या अपने लिए एक बार प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म को करेंगे, क्योंकि ये करना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर कोई मिस्टेक हमसे रहती है तो हम फिर से जाके इसे एडिट कर सकते हैं। तो मैं एक बार कस्टमर की यह डिटेल वेरीफाई कर लेता हूँ। डिटेल हमने वेरीफाई कर ली है, इस चीज़ को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और फिर सबमिट माई फॉर्म पर आप हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आपसे पेमेंट की डिटेल मांगेगा, पेमेंट की डिटेल पर क्लिक करेंगे, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, पेमेंट और अपॉइंटमेंट दोनों सिलेक्ट करेंगे। देखिए ऑनलाइन मोड पर आपको करना है, अगर आप चालान पर करेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको, इसलिए आप ऑनलाइन मोड पर पेमेंट करेंगे। मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल जो भी आपके सामने आ जाएगी, फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि किस पासपोर्ट सेवा केंद्र में कौन सी डेट अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर 14 सितंबर दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर बरेली के लिए अप्लाई करूंगा। अगर आप इनमें से कोई अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप खुद से अपना फैसला ले सकते हैं कि आपको कौन से पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाना है। और अगर कस्टमर कहता है कि आपको जो रीजनल ऑफिस होते हैं मुख्य वाले, वहां पर आप जा सकते हैं, या फिर आप कैंप मोड पर ये होते हैं, आप वहां पर भी कस्टमर को भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बरेली का जो मेन पासपोर्ट ऑफिस है वहां के लिए अप्लाई करूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर 1500 रुपये की इसकी फीस होती है, ये आ जाएगा। कस्टमर की कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको जो शेड्यूल है इस पर क्लिक कर देना है। अभी फिलहाल को ये सारी डेटें फुल हो चुकी हैं, जो रेड मार्क में बनी हुई आ रही है, जो ग्रीन है वो अभी अवेलेबल है। तो कस्टमर चाहे तो यहाँ से बढ़ा करके भी डेट ले सकता है, या फिर जो भी डेट कस्टमर को मिल रही है वह सिलेक्ट करके भी ले सकता है। मैं 14 तारीख को सिलेक्ट करूंगा, यही डेट वहां पर शेड्यूल में दिखा रहा था। फिर मैं पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जो पेमेंट गेटवे पेज है आपके सामने आ जाएगा। चाहो तो आप यूपीआई का यूज कर सकते हो, इसका कोई चार्जेस नहीं है। बाकी कुछ चीजों के चार्जेस हैं। यूपीआई वीपीए यूपीआई आईडी का यूज कर सकते हैं, या फिर आप क्यूआर कोड का भी यूज कर सकते हैं। क्यूआर कोड मेरे सामने जनरेट हो चुका है। मैं यहाँ पर अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी आपके पास यूपीआई एप्लीकेशन है, बैंक के भी हो सकते हैं, आप उसका यूज करके यहाँ पर पे आप 1500 रुपये कर दें। मैं अपना यहाँ पर पेमेंट पे कर देता हूँ। पेमेंट मेरा हो चुका है, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कुछ देर वेट करना है। जैसे कि नीचे टाइमिंग भी चल रहा है, आपको इसके बीच में ही पेमेंट यहाँ पर करना होता है। पेमेंट मैंने कर दिया है, ये कुछ देर में वेरीफाई करेगा। देखिए योर ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस, ट्रांजैक्शन यहाँ से सक्सेसफुल हो चुकी है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, ये पेज ऑटोमेटिक ही आपका वापस हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ आ रहा है 10 सेकेंड में लगभग ये पेज ऑटोमेटिक वहीं जहां से हम आए थे वहां पर हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद लगभग आईडी लॉग आउट हो जाती है कभी कभी, या फिर आपको पेमेंट वेरीफाई करने के लिए भी कहता है। तो पेमेंट मेरा वेरीफाई हो चुका है। मैं यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करूंगा और यहाँ से अपनी जो रिसीट है उसे प्रिंट कर लूंगा। अगर आपका पेमेंट में कोई इशू आता है तो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पर जाना होता है। इसका पहला पेज प्रिंट करके आप कस्टमर को दे देंगे। प्रिंट मेरा जैसे कि चल चुका है, मशीन आपको मशीन की आवाज आ रही होगी। अगर देखिए आपका पेमेंट में कोई इशू आता है तो यहाँ पर आप जाएंगे एप्लीकेशन होम पर। कभी कभी पेमेंट के बाद पेज भी लॉग आउट हो जाता है, फिर से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सेव सबमिट एप्लीकेशन डिटेल पर जाना है। फिर आपको जो सिलेक्शन पेमेंट वाले पर जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो ट्रैक योर पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन यहाँ पर रहता है, तो फिलहाल को हाँ ये आ गया ट्रैक पेमेंट स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे, पेमेंट वेरीफाई करेंगे। देखिए यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है, फिर से आप जाके अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे। तो कभी कभी ये दिक्कत आती है, फिलहाल को मेरे सामने ये दिक्कत नहीं आई है। मैंने आपको पासपोर्ट अप्लाई करना बताया, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट्स कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपका स्नेह और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।